हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने किसके बारे में बात करी? इससे पहले के पार्ट में हमने स्टोमक के पार्टों के बारे में बात करी। तो पहले एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे के भाग में बढ़ेंगे। तो स्टोमक, पेट या आमाशय, तीन नाम है: स्टोमक, पेट या आमाशय। हमने ऊपर वाले भाग को क्या बोला? कार्डिक। कार्डिक जिसमें क्या भरा है? HCl भरा है, यानी एसिड भरा है, जो भोजन को क्या कर रहा था? अम्लीय बना रहा था। उसके बाद जो बीच का भाग है उसको हमने बोला फंडिक। फंडिक में क्या कर रहा था? एक रुचिनुमा संरचना थी जो भोजन को रोके रखने का काम कर रही थी। उसके बाद फंडिक के बाद भोजन किस में आएगा? पाइलोरिक में। पाइलोरिक में कितने प्रकार के एंजाइम थे? दो प्रकार के हमने एंजाइमों के बारे में पढ़ा, रेनिन और पेप्सिन। इसमें रेनिन क्या काम कर रहा था? दूध को पचाने का काम कर रहा था, और पेप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा था। अब भोजन क्या होगा? अब भोजन आमाशय से पेट से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। ये क्या है हमारी? ये हमारा क्या है? छोटी आंत। क्या है ये हमारा? छोटी आंत। तो छोटी आंत में भोजन जाएगा। छोटी आंत के इस भाग में जो भोजन जाएगा, तो अब अम्लीय नहीं होना है भोजन, यहाँ तक अम्लीय नहीं होगा। अब भोजन को क्षारीय बनाना है। तो क्षारीय बनाने के लिए जो हमारा लिवर यकृत क्या करेगा? लिवर या यकृत एक ऐसी ग्रंथि है, ये सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये पित्त का निर्माण करती है। इसका क्या काम है? पित्त का निर्माण करना। तो पित्त का निर्माण करके करेगी, तो ये पित्त को गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में भेज देगी। पित्ताशय एक ऐसी थैली है जिसका काम केवल पित्त को स्टोर करना है। इसका और कुछ काम नहीं है, केवल पित्त को स्टोर करना है। कभी कभी आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर में क्या होगी? ये पथरी हो गई है पित्ताशय में। तो डॉक्टर क्या करते हैं? ये पथरी गॉल ब्लैडर वाली कहते हैं कि घुलती नहीं है। जो किडनी में जो पथरी होती है वो क्या है? पानी पीकर या कोई दवाई ववाई खाकर घुल जाती है ना, और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जो पित्त में या गॉल ब्लैडर में जो होती है पथरी, वो नहीं निकल पाती। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं? इस पथरी को सीधे काट देते हैं। अब क्या होगा? इस पथरी को इस पित्ताशय यानी इस गॉल ब्लैडर को काटने से क्या कोई प्रॉब्लम होगी? शरीर से कोई अंग जा रहा है तो यानी डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होंगी थोड़ी बहुत। लेकिन जब यकृत या लिवर से जब ये गॉल ब्लैडर कट जाता है या हटा देते हैं डॉक्टर, तो जो ये गॉल ब्लैडर का क्या काम, मुख्य काम क्या था? पित्त को स्टोर करना। तो अब वो पित्त स्टोर नहीं होगा, वो सीधे किस में जाएगा? वो सीधे ड्यू छोटी आंत में चला जाएगा, वो पित्त स्टोर ना होकर। पित्ताशय की बड़ी भूमिका है। जैसे अब हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद जब भोजन इधर तक आएगा, तो अब गॉल ब्लैडर को यानी इस गॉल ब्लैडर को कौन बताएगा कि तुमको पित्त रिलीज करना है? ऐसा तो है नहीं ये एवरी टाइम पित्त रिलीज करता रहे, नहीं। केवल जब भोजन करेंगे, जब भोजन पचने के लिए आएगा, तो इसको भी कोई इंस्ट्रक्शन देगा। इसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा वो हम अभी जानेंगे। ध्यान रखें, जो पित्त है वो एंजाइम नहीं है, ठीक है। और पित्त किसका काम करेगा? पित्त भोजन, जो अम्लीय भोजन, यहाँ तक भोजन क्या है? अम्लीय है। अम्लीय भोजन को क्या बनाएगा? क्षारीय बनाएगा। ये सब क्रिया किसमें होगी? छोटी आंत के इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम में। ये सब क्रिया किसमें होगी? ड्यूडेनम में। छोटी आंत को हमने तीन भागों में डिवाइड किया। ये वाला जो भाग है इसको हमने ड्यूडेनम बोला, और ये वाला जो भाग है इसको हमने जेजुनम बोला, और जो ये वाला भाग है इसको हमने इलियम बोला। ये वाला जो भाग है इसको हमने क्या बोला? इलियम बोला। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीन भागों में हमने छोटी आंत को डिवाइड किया। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भागों में डिवाइड किया? तीन भागों में। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो तीन भागों में हमने डिवाइड किया छोटी आंत को, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। भोजन स्टोमक के बाद कहाँ आएगा? ड्यूडेनम में, छोटी आंत में आएगा। अब छोटी आंत में आएगा तो जो यकृत है वो क्या करेगा? पित्त का निर्माण करेगा। वो पित्त कहाँ स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में स्टोर होगा, जमा रहेगा। तो ये जो पित्ताशय है ये क्या करेगा? इसको पित्त को रिलीज करेगा, जिससे भोजन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अभी तक भोजन की प्रकृति कैसी चल रही थी? अम्लीय।
यहाँ तक भोजन की प्रकृति कैसी चल रही थी, अम्लीय चल रही थी। अब भोजन कैसा होगा, क्षारीय। अब ड्यूडेनम यानी ड्यूडेनम में एंजाइम्स तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाएंगे। उन हार्मोन्स का क्या नाम है, एक हार्मोन होगा हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। और जो दूसरा हार्मोन होगा वो होगा सिक्रेटीन, सिक्रेटीन। एक हार्मोन होगा कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा होगा सिक्रेटीन। पहला हार्मोन क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन, और दूसरा होगा सिक्रेटीन। क्या होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटीन। ये क्या है, हार्मोन है, ध्यान रखो, ये क्या है, हार्मोन्स हैं, ये एंजाइम्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है, हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटीन। ये सब किसमें पाए जाएंगे, ड्यूडेनम में ये सब पाए जाएंगे। ये सब किसमें पाए जाएंगे, ड्यूडेनम में पाए जाएंगे एंजाइम्स, एंजाइम्स नहीं सॉरी, हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन हो गए, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटीन। जिसमें कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या काम होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर को ये इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं, हार्मोन का काम, यानी गॉल ब्लैडर को उत्तेजित करेगा कि तुम पित्त रिलीज करो, भोजन आ चुका है ड्यूडेनम में। तो गॉल ब्लैडर को कौन इंस्ट्रक्शन देगा कि पित्त को रिलीज करना है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का क्या काम होगा, ये पित्ताशय को उत्तेजित करेगा, पित्ताशय को इंस्ट्रक्शन देगा कि पित्त को रिलीज करो, पित्त को छोड़ो। अब गॉल ब्लैडर को क्या पता कि पित्त को रिलीज करना है या नहीं करना, तो वो काम कौन करेगा, हार्मोन करेगा। हार्मोन के मुख्य काम यही होते हैं, ग्रंथियों को बताना कि अब ये वाला एंजाइम रिलीज करो, अब ये वाला एंजाइम रिलीज होगा। तो इसी वजह से जब हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी पूरी डिसबैलेंस हो जाती है ना। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या काम होगा, ये पित्त को यानी गॉल ब्लैडर को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि हार्मोन रिलीज करना है। जब ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तो क्योंकि वो है हमारा पित्त है, उसका पीएच मान 7.5 से लगभग 8.5 कुछ इतना ही लगभग है, तो उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो जब वो मिलेगा भोजन में तो वो भोजन को क्या बना देगा, क्षारीय, यानी अब भोजन क्या बन चुका है, क्षारीय। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, उसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलेंगे पैनक्रिया, यानी अग्नाशय, पैनक्रियाज। शायद मैंने इसमें भी लिखा हो, हाँ ये रहा, इसमें इसमें कहा है, ये रहा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज या अग्नाशय, पैनक्रियाज या अग्नाशय। अब ये अग्नाशय क्या करेगा, इस अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाएंगे। इसमें एंजाइम पाए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो इसमें क्या पाया जा रहा है, हार्मोन। जबकि पेट के इस नीचे भाग में क्या पाए जा रहे थे, एंजाइम्स। एंजाइम भोजन को पचाने का काम करेंगे और हार्मोन क्या करेंगे, ग्रंथियों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब तुम्हें ये वाला हार्मोन या फिर ये चीज, ये हार्मोन या एंजाइम्स रिलीज करना है। तो पैनक्रियाज में 3 प्रकार के एंजाइम पाएंगे। उन्हें हम कैसे याद करेंगे, उनकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है TAL, यानी TAL, टॉल। टॉल से आप लोग याद कर सकते हैं, T से है ट्रिप्सिन, A से है एमाइलेज और L से है लाइपेज, यानी 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। T से होगा ट्रिप्सिन, T से ट्रिप्सिन, सेकंड A से होगा एमाइलेज, और थर्ड TAL, टॉल से, L से होगा लाइपेज, तो अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए गए। कौन कौन से, TAL ट्रिप्सिन, A से लाइपेज, A से एमाइलेज और L से लाइपेज, यानी ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ये सब किसमें पाए जाएंगे, अग्नाशय में।
पेपर में क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम निम्नलिखित में से किस ऑर्गन में पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा स्टोमक, पैनक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट आंसर क्या होगा, पैनक्रियाज। या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैनक्रियाज में कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, उनमें से ऑप्शन दे देगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज या कुछ भी इनमें से तीनों में से, ये तीनों किसमें पाए जाएंगे, इस पैनक्रियाज में। तो ध्यान रखो, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम किसमें पाए जाएंगे, पैनक्रियाज यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। तो ये तीन प्रकार के हमने एंजाइम्स देखे अग्नाशय में। अब इन एंजाइम्स का क्या काम होगा, इनके काम भी होंगे। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। अब प्रोटीन को ये पेप्टोन से कन्वर्ट कर रहा है, और ये पेप्टोन में किसने कन्वर्ट किया था, स्टोमक में एक एंजाइम्स था हमारा पेप्सिन। मैं वो यहाँ लिखती हूँ सीरीज, यानी यहाँ पर प्रोटीन, ये क्या है हमारी प्रोटीन। प्रोटीन को सबसे पहले पेप्टोन में किसने कन्वर्ट किया, पेप्टोन में कन्वर्ट किया पेप्सिन ने। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जा रहा था, स्टोमक में। स्टोमक में दो प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे थे, एक तो रेनिन और दूसरा पेप्सिन। जिसमें रेनिन क्या काम कर रहा था, दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है कैसीन को पचा रहा था, और जो पेप्टोन है वो, जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा था। अब ये जो पेप्टोन को कौन कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट होगी, पेप्टाइड। यानी अभी यहाँ पर प्रोटीन जो है थोड़ी ही बची है, उसके बाद थोड़ी कहाँ बचेगी, ड्यूडेनम में। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ट्रिप्सिन का क्या काम होगा, ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड में, प्रोटीन को। तो स्टोमक में जो एंजाइम था पेप्सिन, वो क्या कर रहा था, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा था। और जो हमारा पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या कर रहा है, वो पेप्टाइड में प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है। प्रोटीन इतनी आसानी से नहीं टूटती, प्रोटीन को पचाने में बहुत टाइम लगता है, यानी प्रोटीन पूरा यहाँ जाकर पचेगा, इलियम में जाकर पचेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन को पचाने में सबसे ज्यादा कठोरता होती है। इतना वसा या कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कठोरता या इतना परेशानी नहीं होती जितना की परेशानी प्रोटीन को पचाने में होती है। प्रोटीन किस किस में पाई जाती है, दाल, मछली, इन सब में। तो प्रोटीन को पचाने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और बजाय फैट और कार्बोहाइड्रेट वगैरह के। अभी प्रोटीन को सिर्फ दो ही भागों में तोड़ा है, अभी तो ये और टूटेगा। अब वो आगे किसमें टूटेगा वो हम जानेंगे अभी। तो पहले प्रोटीन को किसमें, पेप्सिन ने किसमें तोड़ा, पेप्टोन ने, और ट्रिप्सिन ने किसमें तोड़ा, पेप्टाइड ने। यानी अग्नाशय में तीन प्रकार के पाए जा रहे थे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज क्या काम करेगा, एमाइलेज मड या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। एमाइलेज क्या काम करेगा, मड को स्टार्च, मड या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, मड या स्टार्च। तो एमाइलेज का क्या काम होगा, मड या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद लाइपेज का क्या काम होगा, पित्त द्वारा इमल्सिफिकेशन। पित्त क्या कर रहा था, भोजन को क्षारीय बना रहा था, साथ में वसा का पाचन कर रहा था, वसा को तोड़ रहा था। पित्त क्या कर रहा था, भोजन को क्षारीय बना रहा था, साथ में वसा को तोड़ रहा था। तो जो वसा को तोड़ना है उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलेंगे। यानी अब लाइपेज क्या करेगा, इमल्सिफाइड वसा को किस में कन्वर्ट करेगा, इमल्सिफाइड वसा को ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल करेगा, ग्लिसरॉल
प्लस गिल्सरॉल में कन्वर्ट करेगा प्लस पेट्रिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, पेट्रिक एसिड। तो हमने पेनक्रियाज में कितने प्रकार के एंजाइम्स देखे? 3 प्रकार के एंजाइम्स देखे, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज। जिसमें ट्रिप्सिन क्या काम कर रहा था? ट्रिप्सिन पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। क्या काम करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। और एमाइलेज क्या काम करेगा? एमाइलेज मड या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। किसको? मड या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में। और लाइपेज क्या करेगा? यानी वसा को किसमें कन्वर्ट, इमल्सिफाइड वसा को किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लिसरॉल या पेट्रिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो पेनक्रियाज में हमने 3 प्रकार के देखे। इन तीनों एंजाइमों को हम सामूहिक रूप से, ग्रुप में हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम पाचन रस बोलते हैं, क्योंकि ये पचाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सहायक कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो इतने एंजाइम्स रिलीज नहीं हुए, ये पाचन में बहुत ज्यादा, ये फैट को भी क्या कर रहे हैं? पचा रहे हैं, प्रोटीन को भी पचा रहे हैं, और साथ में किसको पचा रहे हैं? मड या स्टार्च को भी पचा रहे हैं। तो इसीलिए हम इनको पाचन रस बोलते हैं सामूहिक रूप से। तो अब तक भोजन, यहाँ तक ये सब क्रिया किसमें होगी? ये सब रिलीज करेंगे। तो अब इनको भी कोई इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम्हें ये एंजाइम्स रिलीज करने हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ड्यूडेनम में सिक्रेटीन पेनक्रियास को उत्तेजित करेगा और कहेगा कि इनको एंजाइम्स को रिलीज करो। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा था? कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आपको क्या करना है? पित्त रिलीज करना है। और भोजन की प्रकृति कैसे बनानी है? क्षारीय बनानी है। और साथ में वसा को क्या करना है? तोड़ना है। तो उस तोड़ने की क्रिया को, वसा को हमने क्या बोला था? इमल्सिफिकेशन। उसके बाद अब कोलेसिस्टोकाइनिन का तो काम हो चुका है। उसके बाद सिक्रेटीन क्या करेगा? सिक्रेटीन पेनक्रियास को इंस्ट्रक्शन देगा कि भोजन आ चुका है और तुम अपने क्या एंजाइम्स रिलीज करो, यानी उसे उत्तेजित करेगा। तो पेनक्रियाज में हमने 3 प्रकार के एंजाइम्स देखे, TAL, टाल से याद कर लीजिए, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। इसने प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक भोजन में जो प्रोटीन होगी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टाइड में। उसके बाद एमाइलेज क्या करेगा? एमाइलेज वसा या मड या स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। और लास्ट हमारा लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज वसा या वसा को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लिसरॉल प्लस पेट्रिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब इसे मिटाती हूँ, फिर उसके आगे के भाग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड में जगह बिल्कुल बची नहीं है। अब इसके बाद ड्यूडेनम के बाद भोजन किस में आएगा? जेजुनम में। यहाँ तक डूडेनम है पूरा, और यहाँ के बाद यहाँ क्या है? जेजुनम। यहाँ तक क्या है? जेजुनम। अब जेजुनम में क्या होगा? केवल भोजन, जेजुनम में कोई क्रिया नहीं होगी, केवल भोजन को थोड़ा समय मिल जाएगा। यहाँ तक ये जो एंजाइम्स हैं इनको मिलने का थोड़ा समय मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा? केवल भोजन इसके थ्रू जाएगा, इसमें कोई और क्रिया नहीं होगी। यानी जो पूरे एंजाइम्स वगैरह मिले हैं उनको मिलने के लिए कुछ समय चाहिए, कुछ थोड़ा स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस किस में मिल जाएगा? जेजुनम में मिल जाएगा। जेजुनम के बाद भोजन इलियम में आएगा। अब इलियम में भी एंजाइम्स पाई जाएंगे बहुत सारे, उनके बारे में जानेंगे। इलियम के जो इस नीचे वाले भाग में एक विलाई नाम की संरचना पाई जाएगी। ये कांटेदार संरचना है कुछ, और ये कांटेदार संरचना क्या करेगी? भोजन को अवशोषण कर लेगी, चूषण का काम करेगी। भोजन को क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेगी। इलियम में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे उनके बारे में जानेंगे।